ये वीडियो देखने के बाद आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि कौन सा लैपटॉप आपके लिए अच्छा है या किस टाइप का लैपटॉप आपको लेना चाहिए। मैंने इस वीडियो में लैपटॉप से रिलेटेड हर एक छोटी चीज को बड़े ही इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया है। ये वीडियो आपको लैपटॉप खरीदने में बहुत हेल्प करेगी। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे बहुत हेल्प होगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। लैपटॉप से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए ये जानना कि लैपटॉप्स होते कितने टाइप के हैं और आपके लिए कौन से टाइप का लैपटॉप सही रहेगा, ये मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा। इसमें सबसे पहले आते हैं थिन एंड लाइट लैपटॉप्स, जिसे हम अल्ट्रा बुक्स भी कहते हैं। इसके नाम से आपको थोड़ा आइडिया जरूर हो गया होगा कि मैं किस टाइप के लैपटॉप्स की बात कर रहा हूँ। इन लैपटॉप्स के अगर की फीचर्स की मैं बात करूँ तो ये बहुत ज्यादा लाइट वेट लैपटॉप्स होते हैं। इनमें आपको बैटरी बैकअप भी काफी अच्छा मिल जाएगा और जनरली इनमें जो ग्राफिक कार्ड होता है वो मदरबोर्ड के अंदर ही इंटीग्रेटेड होता है। बट ये जो लाइट वेट लैपटॉप्स होते हैं ये काफी लिमिटेशंस के साथ आते हैं और ये आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इन लैपटॉप्स में जनरली आपको बहुत ही एवरेज परफॉर्मेंस देखने को मिलती है, बिकॉज ये जो लैपटॉप्स हैं वो जनरली स्टूडेंट्स या ऑफिस वर्क के लिए बनाए गए होते हैं। तो इन लैपटॉप्स में आप गेमिंग या 3D रिलेटेड वर्क्स नहीं कर सकते और साथ ही इन लैपटॉप्स में कुछ भी अपग्रेड करने का ऑप्शन बहुत ही लिमिटेड मिलता है। तो अगर मैं बात करूं किन को ये लैपटॉप लेना चाहिए, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि स्टूडेंट्स को ये लैपटॉप लेना चाहिए, या अगर आप एक ऑफिस में जॉब करते हैं जिसमें आप सिंपली एक्सेल या छोटे मोटे टास्क करते हैं लैपटॉप पे, तो आपके लिए ठीक है। या आप एक ट्रैवलर हैं जिसमें आपको एक लाइट वेट छोटा लैपटॉप चाहिए, तो आपके लिए ये ऑप्शन ठीक रहेगा। अब सेकंड नंबर पे जो लैपटॉप्स आते हैं उन्हें हम मेन स्ट्रीम लैपटॉप्स कहते हैं या परफॉर्मेंस लैपटॉप भी कह सकते हैं। इन लैपटॉप्स के की फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो इन लैपटॉप्स में आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है एज कम्पेयर टू एंट्री लेवल लैपटॉप्स। साथ ही आपको बेहतर कूलिंग और बहुत ही शानदार प्रोसेसर्स इसमें देखने को मिलेंगे। लेकिन ये लैपटॉप्स भी कुछ लिमिटेशंस के साथ आते हैं, जैसे कि ये थोड़े हैवी वेट लैपटॉप्स होते हैं और साथ ही इनमें जो बैटरी बैकअप है वो आपको उतना अच्छा नहीं मिलता। और इसके बाद आते हैं गेमिंग लैपटॉप्स। ये लैपटॉप सिर्फ गेमर्स के लिए लिमिटेड नहीं है, ये उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है जो प्रोफेशनल्स हैं, लाइक आप फोटो या वीडियो एडिटिंग का काम करते हो। ये लैपटॉप आपके लिए बहुत ही अच्छे ऑप्शंस हैं, क्योंकि जितने भी गेमिंग लैपटॉप्स हैं ये बहुत ही अच्छे प्रोसेसर्स के साथ आते हैं। चाहे हम इनके CPU GPU की बात करें, सब कुछ आपको मोस्टली फ्लैगशिप लेवल का ही देखने को मिलता है और उसकी वजह से ही आप हैवी एप्स भी चला सकते हैं और आपको सब कुछ बहुत ही स्मूथ देखने को मिलता है इन लैपटॉप्स में। लेकिन ये जो गेमिंग लैपटॉप्स हैं ये भी काफी लिमिटेशंस के साथ आते हैं। सबसे पहले तो इनका साइज काफी बड़ा होता है और ये वेट में भी काफी हैवी होते हैं, और सेकेंडली इनकी जो बैटरी बैकअप है वो अच्छा नहीं होता, बिकॉज इनकी जो डिस्प्ले है वो मोस्टली आपको 144 हर्ट्ज की मिलेगी, जो कि बहुत ज़्यादा बैटरी ड्रेन करते हैं। और थर्ड जो प्रॉब्लम इन लैपटॉप्स में आती है वो आती है कि इनके फ़ैन बहुत ज़्यादा आवाज़ करते हैं। लेकिन अगर आपको मोस्टली गेमिंग के लिए ही लेना है लैपटॉप तो आपको विंडोज़ के साथ जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक प्रोफेशनल हैं, चाहे आप वीडियो एडिटिंग करते हैं या आप फोटो एडिटिंग करते हैं या किसी भी और हाई लेवल की ऐप्स को यूज़ करते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एप्पल के साथ जाइए, बिकॉज़ उसमें एक तो फ़ैन आवाज़ नहीं करेंगे, दूसरा उसका बैटरी बैकअप बहुत अच्छा होगा और आपको परफॉर्मेंस भी बहुत ही हाई एंड देखने को मिलती है। लेकिन उसका ड्रॉबैक बस ये है कि उसमें आप गेमिंग नहीं कर सकते। इन सबके बीच एक लैपटॉप की ऐसी भी कैटेगरी आती है जिन्हें हम कन्वर्टेबल लैपटॉप्स कहते हैं। ये कन्वर्टेबल लैपटॉप्स मोस्टली आपको बड़े स्मॉल साइज में देखने को मिलते हैं और इनमें टच स्क्रीन देखने को मिल जाती है। बहुत सारे मॉडल ऐसे भी हैं जिनमें आप स्क्रीन को कीबोर्ड से अलग कर सकते हैं और उसको एक एज ए टैबलेट यूज कर सकते हैं। और ये लैपटॉप किनको लेना चाहिए, तो मैं सजेस्ट करूंगा अगर आप एक टीचर हैं या स्टूडेंट हैं, अगर आप क्विक नोट्स बनाना पसंद करते हैं अपने लैपटॉप्स में, तो आपको ये कंसिडर करना चाहिए। या फिर आप एक कैजुअल यूजर हैं जिसको आपको लैपटॉप की तरह भी यूज करना है और टैबलेट की तरह भी यूज करना है मल्टीमीडिया देखने के लिए, ब्राउजिंग करने के लिए, तो आप इस लैपटॉप को कंसिडर कर सकते हैं। चलिए अब हम समझते हैं कि लैपटॉप में कौन कौन सी टाइप की स्क्रीन आती हैं और आपके लिए कौन सी स्क्रीन बेटर रहेगी। तो इसमें सबसे पहले डिस्प्ले में आता है TN पैनल। TN पैनल मैं कहूँगा कि ये बहुत ही चीप लैपटॉप्स में देखने को मिलेगा या बिल्कुल ही एंट्री लेवल जो लैपटॉप्स आते हैं मार्केट में उनमें देखने को मिलेगा। तो अगर 2026 की मैं बात करूँ, आप लैपटॉप खरीदना चाहते हैं, तो मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इस टाइप के पैनल को लें, बिकॉज इनके जो कलर्स हैं वो बिल्कुल अच्छे नहीं होते, बहुत ही एवरेज कलर्स होते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप बहुत ही सस्ता लैपटॉप देख रहे हैं फॉर ए स्टूडेंट या जो अभी स्कूल में है जिनको सिर्फ एक नोट्स बनाने हैं, तो आप कंसीडर कर सकते हैं कि बजट में आपको एक लैपटॉप चाहिए, देन यू कैन गो फॉर दिस पैनल। सेकंड नंबर पे आती है IPS पैनल वाली डिस्प्ले। IPS पैनल के साथ जितने भी लैपटॉप्स आते हैं उनका फायदा ये है कि इनमें एक तो आपको कलर्स बड़े शानदार देखने को मिलते हैं
और दूसरा इनमें जो व्यूइंग एंगल है वो थोड़ा वाइड होता है। तो मोस्ट ऑफ द यूजर्स के लिए IPS पैनल एक इनफ ऑप्शन रहता है लैपटॉप की डिस्प्ले के रिलेटेड। थर्ड डिस्प्ले ऑप्शन जो आपको लैपटॉप्स में देखने को मिलेगा वो मिलेगा OLED टेक्नोलॉजी के साथ आने वाले लैपटॉप्स। सो OLED पैनल्स की अगर मैं बात करूं तो इनमें बहुत ही ब्यूटीफुल कलर्स आपको देखने को मिलेंगे और साथ ही इसमें जो ब्लैक्स हैं वो एकदम परफेक्ट पिच ब्लैक्स देखने को मिलेंगे, जिससे आपको कंट्रास्ट भी अच्छा मिलता है और साथ ही बहुत ही वाइड रेंज के कलर्स देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आप एक प्रोफेशनल हैं जो वीडियो या फोटो एडिटिंग का काम करते हैं तो मैं कहूँगा कि OLED पैनल आपके लिए ठीक रहेगा। या फिर आप कंटेंट बहुत ज़्यादा देखना पसंद करते हैं अच्छी क्वालिटी में लैपटॉप पे, तो मैं कहूँगा कि आप OLED पैनल ले सकते हैं। फोर्थ नंबर पे जो डिस्प्ले कैटेगरी आती है लैपटॉप्स के अंदर वो आती है मिनी LED टेक्नोलॉजी के साथ। अब मिनी LED आपको सिर्फ बहुत ही हाई एंड लैपटॉप्स में देखने को मिलेगी, बिकॉज इसमें आपको बहुत अच्छी ब्राइटनेस, बहुत ही बेस्ट कलर्स, और अगर आप एक HDR कंटेंट देखना पसंद करते हैं लैपटॉप्स में या एडिट करना पसंद करते हैं तो आपको मिनी LED टेक्नोलॉजी वाले लैपटॉप्स लेने चाहिए। एक और चीज़ डिस्प्ले के रिलेटेड आपको ध्यान में रखनी है लैपटॉप खरीदते टाइम, वो है कि लैपटॉप की स्क्रीन का रेजोल्यूशन कितना है। अगर आप एक एंट्री लेवल लैपटॉप खरीदना चाहते हैं तो उसमें आज की डेट में मेक श्योर कीजिए कि 1080p यानी कि फुल HD डिस्प्ले का होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप एक मिड सेगमेंट का लैपटॉप लेना चाहते हैं या थोड़ा सा हाई एंड परफॉर्मेंस भी लैपटॉप लेना चाहते हैं तो मेक श्योर कीजिए कि 2K डिस्प्ले आज की डेट में होना ज़रूरी है। और अगर आप एक क्रिएटर हैं प्रोफेशनली और या फिर प्रोफेशनल एडिटर हैं तब आप एक 4K डिस्प्ले को कंसिडर कर सकते हैं, बिकॉज इसमें आपको बहुत ही शार्प पिक्चर क्वालिटी देखने को मिलेगी। उसी के साथ साथ रिफ्रेश रेट की अगर हम बात करें डिस्प्ले के तो वो भी सेम है कि अगर आपका एंट्री लेवल सेगमेंट है, अगर आप एक स्टूडेंट हैं या आप एक एंट्री लेवल लैपटॉप ले रहे हैं तो आपका 60 हर्ट्ज का पैनल भी चल जाएगा, लेकिन 90 है तो और बेटर है। लेकिन अगर आप एक मिड सेगमेंट का लैपटॉप ले रहे हैं जिसमें आप एडिटिंग भी करेंगे, कैजुअली गेमिंग भी करेंगे, तो कम से कम 90 to 120 हर्ट्ज का पैनल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप सिर्फ गेमिंग ही करने वाले हैं लैपटॉप पे एक प्रोफेशनल गेमर की तरह, तो आपको कम से कम 144 हर्ट्ज का पैनल तो चाहिए ही गेमिंग के लिए। अब हम नेक्स्ट लैपटॉप में देखेंगे कि कौन से लैपटॉप का CPU कैसा है, ताकि आप अच्छे से डिसाइड कर पाएँ कि किस टाइप की परफॉर्मेंस वाला लैपटॉप आपके लिए सही रहेगा। तो CPU की अगर मैं बात करूं तो CPU एक तरह से जैसे इंसान का दिमाग हर एक चीज़ कंट्रोल करता है, वैसे ही कंप्यूटर का जो दिमाग है वो CPU होता है। CPUs में भी आपको 3 तरह की कैटेगरी देखने को मिलती है, जिसमें आपको लो, मिड एंड हाई रेंज के CPU देखने को मिल जाते हैं। तो जो लो रेंज CPUs होते हैं वो मोस्टली आपको एंट्री लेवल लैपटॉप्स में देखने को मिलते हैं और इनकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी एवरेज होती है। अब सेकेंड नंबर पर आते हैं मिड रेंज सेगमेंट वाले CPUs। अब मिड रेंज एक ऐसी कैटेगरी है जो बहुत ज़्यादा वास्ट है, मार्केट में आपको सबसे ज़्यादा प्रोसेसर इसी रेंज के अंदर देखने को मिलते हैं। अब चाहे आप गेमिंग करते हो या आप कोई फोटो वीडियो एडिटिंग करते हो या कोई थोड़ी हैवी एप्स भी रन करते हो, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ये प्रोसेसर्स आपको ईजिली रन करके देंगे ऑलमोस्ट सारी ऐप्स को, और मोस्टली लोगों के लिए मिड रेंज CPU सेगमेंट काफ़ी रहता है। उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है हाई परफॉर्मेंस CPU। अब हाई परफॉर्मेंस CPU किन लोगों को लेना चाहिए? अगर आप एक प्रोफेशनल गेमर हैं या प्रोफेशनल 3D रेंडरिंग का काम करते हैं तो आपको ये कंसिडर करना चाहिए, बिकॉज इसमें आपको बहुत ही हाई लेवल की परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। अब अगर हम लैपटॉप में बात करें GPU की, तो GPU क्या होता है कि ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट होती है एक लैपटॉप में। लैपटॉप में जितने भी आप ग्राफिक वाला काम करते हैं या वीडियो वाला काम करते हैं या आप एक गेम खेलते हैं तो उसमें GPU का बहुत बड़ा रोल होता है। ये ही रिस्पॉन्सिबल होता है लैपटॉप में इन सब चीज़ों को अच्छे से रन करने के लिए। GPU के भी कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि सबसे पहले आता है इंटीग्रेटेड GPU जो मदरबोर्ड के अंदर ही इंटीग्रेटेड होता है। सेकंड नंबर पे आता है एंट्री डेडिकेटेड GPU, और जो थर्ड नंबर पे आता है वो आता है हाई एंड डेडिकेटेड GPU। अब इंटीग्रेटेड GPU से उतना हाई एंड परफॉर्मेंस तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं या आप एक कैजुअल यूज़र हैं, लाइक आप नेटफ्लिक्स, यूट्यूब या सिर्फ ब्राउजिंग करते हैं, तब आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। अगर मैं एंट्री डेडिकेटेड GPU की बात करूं तो उन लोगों के लिए ठीक है जो कैजुअल गेमिंग करते हैं या आप एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। उसके बाद आता है हाई एंड डेडिकेटेड GPU। अगर आप AAA गेम्स खेलते हैं, 3D रेंडरिंग करते हैं, AI वर्कफ्लो आपका ज़्यादा है, तो मैं आपको कंसिडर करूंगा कि आप हाई एंड डेडिकेटेड GPU के साथ ही जाएं। अब फटाफट बात कर लेते हैं लैपटॉप में आने वाले रैम्स के बारे में। अब DDR4, DDR5, LPDDR5 ये कई ऑप्शंस आपको लैपटॉप में देखने को मिल जाते हैं। तो मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो DDR4 काफ़ी पुराना हो चुका है।
अभी भी बहुत सारे एंट्री लेवल लैपटॉप्स में आपको DDR4 देखने को मिल जाती है, लेकिन अगर आप आज लैपटॉप खरीदना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कम से कम DDR5 रैम तो हो या LPDDR5, इनको आप ज़रूर कंसीडर कीजिए, आपको एक बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी लैपटॉप से। अब अगर स्टोरेज टाइप की बात करें तो नॉर्मल HDD बहुत ही ज़्यादा स्लो होती है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप आज लैपटॉप खरीद रहे हैं तो कम से कम उसमें SSD ज़रूर होनी चाहिए, चाहे 512 GB की ही क्यों ना हो, लेकिन SSD का होना बहुत ज़रूरी है। ये आपकी रीड एंड राइटिंग स्पीड को बहुत इंप्रूव करेगी, आपकी जो ऐप्स ओपनिंग स्पीड है बहुत ज़्यादा बेटर मिलेगी SSD में एज़ कम्पेयर टू HDD के। अब अगर बैटरी और चार्जिंग की बात कर लें लैपटॉप्स में, तो अगर आपके लैपटॉप में 40 to 50 वाट आवर की बैटरी है तो काफ़ी एवरेज आपको उससे बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा। अगर 60 प्लस वाट आवर बैटरी है तो काफ़ी अच्छा आपको बैकअप देखने को मिल जाएगा, लेकिन अगर 70 प्लस वाट आवर बैटरी है फिर तो बहुत एक्सेलेंट बैकअप आपको देखने को मिलेगा। अब मैं फटाफट से आपको रिवाइज करवा दूं कि आपने कौन कौन सी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रख के ही लैपटॉप को खरीदना है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं या ऑफिस में जॉब करते हैं तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। आपके लैपटॉप में फुल HD डिस्प्ले का होना ज़रूरी है, 8 से 16 GB की रैम होनी चाहिए, 512 GB की SSD होनी चाहिए, और अगर उसके CPU मिड रेंज या एंट्री लेवल भी है तो चलेगा आपके लिए, इट्स मोर देन इनफ फॉर यू। अगर आप एक प्रोफेशनल क्रिएटर हैं तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए लैपटॉप लेते टाइम। सबसे पहले आपने डिस्प्ले में ध्यान रखना है कि आपका डिस्प्ले पैनल IPS या OLED जरूर हो। रैम की अगर मैं बात करूं तो 16 से 32 GB आपके लिए ज़रूरी है। स्टोरेज की बात करूं तो 512 GB से 1 TB SSD का होना ज़रूरी है, आप बाद में उसको एक्सपैंड भी कर सकते हैं। GPU की बात करूं तो आपके लिए डेडिकेटेड GPU का होना ज़रूरी है, और CPU भी बहुत अच्छी क्वालिटी का हो तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। अगर आप एक गेमर हैं तो आपको इन चीज़ों को ध्यान में रख के लैपटॉप लेना है। सबसे पहले डिस्प्ले की बात करूं तो 144 हर्ट्ज वाले रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले आपको ज़रूर कंसीडर करनी है। साथ ही आपको एक हाई एंड डेडिकेटेड GPU कंसीडर करना होगा, और साथ ही एक अच्छा CPU भी ज़रूरी है। तो साथ ही गेमिंग लैपटॉप लेते टाइम एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि इसमें कूलिंग टेक्नोलॉजी अच्छी होनी चाहिए। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो देखने के बाद अच्छे से समझ आ गया होगा कि कौन सा लैपटॉप आपके लिए सही रहेगा। मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ अच्छे हर सेगमेंट के लैपटॉप्स को मेंशन कर दूंगा, आप उनको चेकआउट ज़रूर कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वन।